अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू के विड्स चैनल। दोस्तों, कुछ लोग अपनी बाइक या गाड़ी के साथ बड़ी मोहब्बत रखते हैं, उससे काम भी लेते हैं लेकिन उसका ख्याल भी रखते हैं। और कुछ लोग लापरवाह होते हैं, वो सिर्फ उससे काम लेते हैं लेकिन उसका ख्याल नहीं रखते। उसकी मेंटेनेंस नहीं देखते कि उसकी मेंटेनेंस की ज़रूरत है या नहीं, ट्यूनिंग की ज़रूरत है या नहीं, उसमें कोई मसला है या नहीं, सिर्फ खींचते चले जाते हैं। तो ऐसी कुछ मिसालें मैं आपके सामने आज पेश करूँगा। पहली मिसाल आपके सामने ये YBR 125G है और जिस बाइक का ये था, उन्होंने देखा कि एयर फ़िल्टर गंदा हो गया तो उन्होंने उसका वो कागज़ ही फाड़ दिया। ये आप देख सकते हैं, इसका बिल्कुल पेपर ही उन्होंने उतार के फेंक दिया कि यार इसकी वजह से एयर नहीं जा रही, वो यानी क्लॉग हो जाता है ज़्यादा गंदा होके। और फ़ोम भी इंतहाई गंदा था, फ़ोम उसके ऊपर एज इट इज़ लगाया हुआ था। और फिर उनकी शिकायत ये थी कि बाइक सही परफॉर्म नहीं कर रहा, उसकी आवाज़ में कोई चेंजेस आ गई हैं और उसकी परफॉर्मेंस भी ठीक नहीं है। अब इसकी वजह से काफ़ी डस्ट अंदर जा सकती थी और काफ़ी नुकसान हो जाता है। अभी आप देख सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं होता। मैं जब भी एयर फ़िल्टर क्लीन कराता हूँ, मुझे पता चल जाता है यार अभी क्लीनिंग की ज़रूरत है, मैंने रिकॉर्ड रखा होता है। तो मैं सिंपली एयर फ़िल्टर खोलता हूँ, एयर प्रेशर वाली कोई भी शॉप हो, टायर शॉप, उस पे उधर जाके उन्हीं से पेचकस लेके खोल लेता हूँ और उनसे क्लीन करवा लेता हूँ। टोटल 10 रुपये ख़र्चा होता है, एयर फ़िल्टर बिल्कुल क्लीन हो जाता है। और जहाँ पर मुझे लगे कि एयर फ़िल्टर गंदा हो गया, अभी इसको चेंज करने की ज़रूरत है, तो वहाँ मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। इसमें ज़्यादा टाइम भी दरकार नहीं और ज़्यादा ख़र्चा भी दरकार नहीं, सिर्फ थोड़ी सी ज़िम्मेदारी चाहिए होती है। और ऐसी लापरवाही की वजह से इंजन का बड़ा नुकसान हो सकता है। अब बात करते हैं सेकंड केस की। तो ये भी यामाहा का बाइक है और उसका जो ओनर था, उनकी शिकायत थी कि बाइक काफ़ी ज़्यादा हीटअप हो जाता है और परफॉर्मेंस भी इसकी ठीक नहीं। अब बाइक बज़ाहिर बिल्कुल ठीक था, नया था, पुराना भी नहीं था, कोई लीकेज भी नहीं थी। लेकिन इसके अंदर जब ऑयल देखा गया तो ऑयल बहुत ही कम था इसमें, यानी डिप स्टिक अंदर फुल टाइट करने के बाद भी इस ऑयल से टच नहीं कर रही थी। यानी इसके अंदर अगर आप 70 का ऑयल डालें तो वो भी इससे ज़्यादा होगा, लेकिन इसके अंदर पता नहीं किसने, जो कि ओनर को भी पता नहीं था कि ऑयल बहुत ही कम था और वो भी बिल्कुल काला हो चुका था। इस बाइक के ओनर ने अलामात ज़ाहिर होने से पहले भी और बाद में भी इसका ऑयल लेवल चेक नहीं किया। यानी थोड़ी सी इसमें मुशक्क़त चाहिए होती है कि आप डिप स्टिक से खोल के चेक कर लें कि इसके अंदर ऑयल का लेवल कितना है। तो अगर आप भी ये चेक नहीं करते तो आप अपने अंदर आदत डाल लें कि जब भी आप किसी भी मैकेनिक से या ख़ुद ऑयल डालें तो उसका एक बार ऑयल लेवल चेक कर लें। और उसके बाद जब बाइक चलाएँ आप, तो अगर कोई अलामात ज़ाहिर नहीं होती, बाइक नॉर्मल होता है, तो एटलीस्ट 400-500 किलोमीटर के बाद एक बार आप इसको चेक कर लें, डिप स्टिक खोल के देख लें कि इसके अंदर ऑयल का लेवल उतना ही है या कम हो गया है। और साथ में आपको ऑयल की कंडीशन का भी पता चल जाएगा। इसके बाद इनके बाइक में नया ऑयल डाला गया और बाकायदा लेवल चेक करके, अगर ये भाई थोड़ा सा और बाइक चलाते इसी कंडीशन में, इसी थोड़े से ऑयल में, तो इनके इंजन में काफ़ी सारा काम निकल सकता था, उनको काफ़ी नुकसान हो सकता था। अब बात करते हैं तीसरे केस की। कुछ लोग जो हैं वो अपने बाइक को बारिश में या जहाँ पर बर्फ़ पड़ती है वहाँ पर खड़ा कर देते हैं। बर्फ़बारी या बारिश ऊपर हो रही होती है और उनकी परवाह उनको कोई नहीं होती। यानी थोड़ी सी मेहनत मुशक्क़त चाहिए होती है कि आप उसको थोड़ा हिला के शेड के नीचे कर दें, लेकिन वो ख़ुद थोड़ा सा गीला होने से बचने के लिए, थोड़ा सा भीगने से बचने के लिए बाइक को वैसे ही छोड़ देते हैं कि कुछ नहीं होता यार, खड़ा रहे बाइक, टेंशन ही नहीं लेते। तो ये भी बड़ा नुकसानदेह होता है, बाइक के अंदर पानी चला जाता है। बेशक बर्फ़ हो, बर्फ़ भी ज़ाहिर पानी होती है, वो अंदर जाता है और उसको ज़ंग लगती है और बाइक जल्दी ख़राब हो जाता है। फिर आपको बार बार मैकेनिक ढूंढना पड़ता है, मैकेनिक उस मौके पे ना मिले, फिर आप एक दूसरे की रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। और सबसे बढ़कर ऐसी लापरवाहियों की वजह से आपका बाइक या गाड़ी फ़ौरन ख़राब नहीं होती, फ़ौरन मसला नहीं देती, बल्कि अचानक से ऐसी जगह पे मसला देती है कि बंदा वहाँ पर सर पकड़ के बैठ जाता है। तो अपने बाइक या गाड़ी का ख्याल रखें और वो आपका ख्याल रखेगी। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, के विड्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।